यष्टव्यम न दातव्यम, आज से मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न हवन करेगा, न किसी प्रकार का धर्म किया जाएगा। तो उसके जो पुरोहित थे, आचार्य थे, अपने सहयोगियों को लेकर के महाराज से बातचीत करने, समझाने पहुंचते हैं कि हमारी वाणी सुने तो सुधर जाए। महाराज वेन को समझाया कि महाराज ये आप उचित नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपको भटका दिया लगता है। वेन ने कहने लग गया, अरे मूर्खों, एते चान्य च बहुधा प्रभवो वर पाशयो। इधर उधर मंदिर में उस पत्थर की मूर्ति को तुम पूछते हो, भगवान को चारों तरफ ढूंढते हो। अरे शास्त्र कहता है सर्वदेव मयो नृपः, जो राजा है उसी के शरीर पर उसके जो रोम छिद्र हैं, हाथ पैर के जो रोए हैं, उसी में सभी देवताओं का निवास है। गिनाने लग गया, यहाँ ब्रह्मा, यहाँ विष्णु, यहाँ रुद्र। ब्राह्मणों का दिमाग खराब, जोरदार हुंकार भरी सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के और एक जोरदार हुंकार से ही बिना छुए उस वेन की मृत्यु हो जाती है। और ब्राह्मणों को मारने के बाद पश्चाताप हुआ कि सुधारने आए थे और ये तो सिधार गया। वेन की जो माता थी उसने वेन के शव को सरसों के तेल में डुबा करके संग्रहित करके रख लिया कि जिस दिन ब्राह्मणों का हृदय द्रवित होगा वो इसे पुनः जीवन दान देंगे। फिर वो समय भी आया जब देखिए राज्य में कोई राजा ना हो, घर में कोई मुखिया ना हो ना, तो स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। घर में किसी बुजुर्ग का होना आवश्यक है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रचलित है, जी हाँ सियान नहीं तिहां ध्यान नहीं। एक बार ऐसे ही एक लड़के का ले दे करके विवाह तय हुआ। विवाह तय हुआ, लड़की वाले के पक्ष से जो है प्रस्ताव रखा गया, एक शर्त पे विवाह करेंगे। शादी तभी संपन्न होगी लड़के वालों की ओर से कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग हमारे क्षेत्र पर मत आवे। बारात में वो आया मतलब हम विवाह नहीं कराएंगे। और जब ये समाचार लड़के वालों को पता चला तो कहे ठीक है भाई, ले दे के बिहाव तो लगे, कम से कम निपटे। फिर कौन बिहाव करिए घर में। किंतु लड़के का जो नाना था भोभला गुस्सा गए, हम और बिना किसे हुई बिहाव जी, हम तो जाबो। सभी ने बहुत अनुनय विनय किया कि नाना जी आप नहीं जा सकते। नाना अपन में अटके जाओ, सभी को झुकना पड़ा बुजुर्ग के आगे। अब उसके नाना जी युक्ति बताते हैं। पहली बिहार हुआ ना तो ठीक झांपी कहें, झांपी जाना तो कहीं वही में मोला बोझ दे रही है, मोला वही में भर देवा, ऊपर ले तोप दहा और गाड़ी में भर के ले जावा। कहे बढ़िया बताए बाबा। बारात निकल पड़ी, ग्राम में पहुंची, सभी को छू छू के चेक किया गया देख करके, तुम निकलो तुम निकलो, कोई बूढ़ा तो नहीं है। अब विवाह होने वाला था, मंडप प्रवेश होने वाला था, उसी समय लड़की वालों ने एक और प्रश्न खड़ा कर दिया। कहा विवाह तभी करेंगे जब हमारे गांव की नदी को दूध से भर दोगे। तो कह ले अब विवाह करनी नहीं है तो तरह तरह के ये सब व्यर्थ की बातें किस लिए। सभी का दिमाग खराब, सब दुखी हुए। कहे हो गया चलो वापस चलो। मोर नाना तक झांपी में भराए हवे, देखो सांस उझन अटक जा रहे, खोल देता न होला। बारात वापस लौटने लगी, अपने नाना जी को खोला तो कहा हो गया बाबू बिहाव। तो कहे नहीं ना। तो कहे का हो गया। तो बताया कैथे गया जब तक इखर नदी ला दूध ले भर नहीं देवो तब तक बिहाव नहीं करन। तो नाना कहे छोटे छोटे बात में इसने बिहाव लौटते जी, अब आए तो बिहाव करे के जाबो, बड़े भारी बातें लगते का तुम अल्लाह। अभी बहुआ दे वो दूध के गंगाओं में। कहे कैसे।
नाना ने युक्ति दी, कहा कि हमारे यहाँ का जो दूध मिलता है वो बड़ा शुद्ध होता है, एक बूंद पानी नहीं मिलता, तो पहले अपने यहाँ के नदी को पानी से खाली करो और फिर हम उसमें दूध भर देंगे। अब दूल्हे राजा बड़े खुश, अब एकदम प्रसन्नचित सीना तान के पहुंचे। अब आदेश आत्मा कितने देर से हाथ जोड़ा हुआ था, वैसे चुटकी बजा कहे, सुनो अपनी नदी को खाली करो, हम उसमें दूध भरेंगे। अब इतने में लड़की पक्ष का जो बुजुर्ग था वो जान लिया कि ना रे बाबू 20-22 साल के इतना लड़का तोर मत का बुद्धि नहीं पूरा है, माने कोई ना कोई डोकरा तुम्हार संग आए। पता चल गया बुजुर्ग है और फिर से बारात को लौटा दिया गया। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। कहने का तात्पर्य है घर में किसी न किसी बुजुर्ग का होना अनिवार्य है। महाराज वेन की मृत्यु के बाद उनका राज्य जो है निरंकुश हो चुका है। लुटेरे कभी भी आकर के राज्य पर आक्रमण कर देते, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि क्यों ना इसके शव का मंथन करके वंश की वृद्धि की जाए। सर्वप्रथम वेन जो था महापापी था, इसलिए उसका जब मंथन किया गया तो वे एक छोटा सा बौना काला कलूठा पुरुष प्रकट हुआ और उस पुरुष का नाम रखा गया निषाद। निषाद ऋषियों ने कहा काक कृष्णोति हरस मांगो हरस बाहु महाहन। देखने में कौवे के समान काला, छोटे छोटे हाथ, बड़ा सा दाढ़ा, छोटी सी नाक और बाल तांबे के समान। और सबसे पहले उसने प्रश्न किया किम निषिदः, अर्थात कहां बैठे, तो कहे तुम निषाद राज। इस निषाद ने ही वेन के सभी पापों को स्वयं में समाहित कर लिया। और जब दूसरी बार जब पाप बाहर निकल चुका था, वेन की भुजाओं का मंथन किया गया, तब भगवान नारायण के अंश स्वयं पृथु महाराज अपनी धर्म पत्नी अर्ची को लेकर के प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया गया और पृथु जी महाराज जो हैं ब्राह्मणों के आदेश को ही अपना सर्वस्व धन मान करके पंडितों के द्वारा बताए हुए धर्म के मार्ग पर चल के अपनी प्रजा का शासन करने लगे। एक दिन पता चला कि कुछ किसान जो हैं आकर के महाराज पृथु से प्रश्न करते हैं कि महाराज हम जो हैं भूख से अत्यंत पीड़ित हैं। तो कहे क्यों? तो पृथ्वी में अन्न लगाते हैं किंतु उत्पन्न नहीं होते महाराज, और भोजन के बिना हम सभी निर्बल हो रहे हैं, पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे। तो महाराज पृथु ने अन्न के अभाव का कारण जानना चाहा, तो किसी ने बताया कि भूमि ने सभी रत्नों को, जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति होती है, आदि अलौकिक शक्तियों को अपने गर्भ में समाहित कर लिया है। तो महाराज पृथु को पृथ्वी पर कोप आया, गुस्सा आया, निकाल करके बाण पृथ्वी को डराने के लिए निकल पड़े और पृथ्वी डर के मारे गऊ का रूप धारण करके भागने लगी। अंत में पृथ्वी जब अधिक दूर न भाग सकी तो क्षमा याचना करती और कहा महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तो कहे तुमने ऐसा किया क्यों? तो पृथ्वी कहती है महाराज देखिए, जब तक मेरा और गऊ का दोहन किया जाए तभी तक मैं अच्छा फल दूंगी, और जब उन्होंने मेरा शोषण किया तब मैंने अपने सारे रत्नों को अपने गर्भ में समाहित कर लिया। कहने का मतलब है गऊ और पृथ्वी में ज्यादा विषमता नहीं है, क्योंकि भूमि भी हमारी माता है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवीश्च जनार्दन जनकः पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभ। क्या ज से उत्पन्न होने वाले 5 परम दुर्लभ हैं। जननी माता, जन्मभूमि, जाह्नवी, जनार्दन अर्थात भगवान, और जनक अर्थात पिता। ये 5 जो हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। पृथ्वी ने कहा महाराज आपसे पहले दुष्ट राजा जो हैं मेरा शोषण किया करते थे। अभी के समय में भी देखिएगा गौ माता का अगर आप दोहन करें
बिना बछड़े का मुंह लगाए गौ दूध नहीं देती। जब तक बछड़ा पी ना ले तब तक दूध नहीं मिलता। और जबरदस्ती कोई जाकर के खींचे तो रक्त की धारा एक बार निकल जाएगी तो दूध नहीं निकलेगा। कहा जब जब मेरा शोषण होता है महाराज तब तब मैं वनस्पति औषधि को छिपा लेती हूँ। तो महाराज ने कहा वो पहले की बात थी, अब जो है पूरे विश्व पर सनातन धर्म का जो है प्रादुर्भाव हो चुका है, सनातन पूरी तरह से फैल चुका है। सारा तब पृथ्वी ने कहा कि महाराज मैं गाय बन जाती हूँ और जितनी औषधियां वनस्पतियां दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली चीजें मुझसे चाहिए, आप उस समुदाय के किसी एक विशेष आदमी को भेज करके मेरा दोहन कर लीजिए। सर्वप्रथम गौ माता को दोहने के लिए महाराज पृथु स्वयं दोहन करने लगे। बछड़ा बनाया गया स्वयंभू मनु को और सभी धानों को, 7 प्रकार के धान और भी जो है अन्न दाल गेहूं सबको दोह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद को दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, अमृत को दुहा। ऐसा करते करते जितनी उपयोगी चीजें हमारे दैनिक जीवन में हैं उस समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति ने बछड़ा बन करके सभी को दोह लिया। और जब दोहन पूर्ण हुआ तब पृथु महाराज जो है माता पृथ्वी से बहुत प्रसन्न हुए। तो पृथ्वी ने कहा कि प्रभु मुझे एक कष्ट है। कहे कौन सा? कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं ये जब इनका मन करता है, पहले के समय में पंख वाले पहाड़ हुआ करते थे, कहीं कहीं आता है विषय, तो पंख को इंद्र ने काट दिया तो फिर ये ऊंची ऊंची छलांग लगा के कूदने लगे। तो महाराज पृथु ने आदेश दिया पर्वतों को कि जाओ उत्तर दिशा की ओर। तब आप सभी जानते हैं भारत का मैप देखिएगा, उत्तर दिशा की ओर ही है जो पहाड़ आपको दिखेगा, बाकी छोटे मोटे पहाड़ इधर उधर दिखाई देंगे। तो सभी पहाड़ों को एकत्रित करके उत्तर की ओर भेजा। भूमि पहले जो उबड़ खाबड़ थी, कहीं पठार कहीं पर बहुत ऊंची, तो प्रभु नारायण के अंश पृथु ने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी पर इतने कार्य करने के कारण उसे अपना पुत्री बना लिया। और पृथु के द्वारा पालने के कारण इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। और पृथ्वी के साथ मिलकर के भगवान विधि पूर्वक इस प्रजा का पालन करने लगे। इन्होंने सर्वप्रथम ग्रामपुर आदि बसाया। पहले के समय में सभी जो जहां पाए वहीं पर कुटिया बना के रहते थे, तो इन्होंने राज्य आदि का निर्माण किया। जब राज्य में सभी प्रजा संतुष्ट हो गई तब इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ पर पहुंचे, इंद्र को ईर्ष्या हुई, घोड़े को चुराया। पृथु के पुत्र ने घोड़े को वापस ले आया, किंतु पुनः जब इनके घोड़े को चुरा करके इंद्र भाग गया तब पृथु जी महाराज को इंद्र पर क्रोध आता है और मारने के लिए बाण उठाते हैं। तब आचार्यों ने कहा महाराज मच्छर को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है, हमारे मंत्र में इतना बल है कि यहाँ से हुंकार भरेंगे इंद्र वहां से आकर के कुंड में गिर जाएगा। और आचार्यों ने मंत्र पढ़ना आरंभ कर दिया इंद्र को गिराने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने रोका और इंद्र और महाराज पृथु की संधि कराई। 99 यज्ञ पूरा करने के बाद ही भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। पृथु को वरदान देना चाहा तो पृथु ने वरदान में मांगा कि प्रभु जब मैं आपकी कथाओं को श्रवण करता हूं तो एकाग्र नहीं हो पाता। एकाग्र किस लिए? कि यहाँ से कोई महिला दौड़ करके जा रही है तो कोई बच्चा वहां पर खेल रहा है, 2 कानों से मैं आपकी लीलाओं को अच्छे से सुन नहीं पाता। तो कहे क्या चाहते हो? तो कहे न कामयेना थातागप्यहं क्वचिन् नयात्रयोस्मत् चरणाम्बुजस्वः। और अंत में कहते हैं विधत्स्व कर्णायुत में वेवरः
कहे महाराज मुझे आपकी लीलाओं को सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। तो भगवान ने उनके 2 कान में ही 10,000 कानों के बराबर सुनने की श्रवण शक्ति प्रदान कर दी। पृथु महाराज के वंश का विस्तार हुआ। पृथु का पुत्र विजिताश्व, विजिताश्व का अंतर्धान, अंतर्धान का हविर्धान और हविर्धान का बरहिषद। बरहिषद कहूंगा तो नहीं समझेंगे, एक जो कथा नित्य सुनते होंगे उन्हें पता होगा, बरहिषद का ही नाम प्राचीन बरही था। इनमें विशेष बात ये थी, ये महाराज क्या किया करते थे, यज्ञ के समय बलि का प्रावधान इन्होंने ही शुरू किया। ये प्रत्येक यज्ञ पर एक एक बलि दिया करते थे और बलि इतनी अधिक दे दी इन्होंने कि उत्तर का दिशा जो है हड्डियों से भर करके पहाड़ बन चुका था। तो एक दिन नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा कि राजन ऊपर देखो, भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वदाधरे संज्ञापितां जीव संघा निघृणेन सहस्रशः। कहे राजन जिन पशुओं की तुमने हत्या की है वो सभी तुम्हें घृणित दृष्टि से, अभी तो कहा जाए गुस्से से देख रहे हैं कि कब तुम मरो और तुम्हें वो इसी प्रकार नोचे, तुम्हें मारे। क्योंकि महाराज समझ नहीं पाते थे। वेदों में कई जगह वर्णन आता है पशुम बलि आलभेद, लिखा है पशुम बलि आलभेद। बलि के रूप में जो पशु लाया गया है उसका केवल स्पर्श मात्र करो, मारो नहीं। क्योंकि विवाह होता है तो वहां पर भी एक जगह शब्द आता है पत्नीम आलभेद, अर्थात हृदय का स्पर्श करो आदि। और यही नियम अगर वहां पे लागू होए तो 1 से 2 होने से पहले तो उसको भी उड़ा दिया जाएगा, है ना। बलि का मतलब अगर मारना ही होता तो शादी होने के बाद मंडप में ही। तो कहे वहां पर राजन बलि का मतलब कुछ और था, तुमने कुछ और ले लिया। नारद जी ने समझाया, जो बकरी पाती खात है ताकि काढ़े खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में तो और ज्यादा प्रचलन में है। हमारे यहाँ बाबू हो ही तो कुल देवी लेठी चढ़ावो, वो कुल देवी ले चढ़ाए बर नहीं करें, अपन आप ले चढ़ाए बर करते, है ना। अब जिन देत हुई तेन जाना तो ही कि पहले तो जो जानवर है वो निपटाही तलमस्त वो जानवर के साफ सफाई करके शुरू अपन काम में। तो ये आप भगवान को नहीं चढ़ा रहे, आप स्वयं को चढ़ा रहे हैं, अपनी तृष्णा अपनी लालसा को शांत करने के लिए। तो उदाहरण में कहते हैं बकरी केवल पत्ती खाती है ना, और उसकी मृत्यु इतनी भयावह होती है, शरीर से खाल को नोच करके निकाल लिया जाता है। तो सोचिए जो व्यक्ति जो मनुष्य उस बकरी को खाए तो उसकी मौत कितनी दुर्दशापूर्ण होगी। नारद जी ने यह समझाने के लिए पुरंजन नामक एक कहानी सुनाई, जिसे शास्त्र में पुरंजनोपाख्यान के नाम से कहा गया। नारद जी ने कहा इस 9 छिद्र वाले शरीर को पुर कहा, ग्राम बताया। अविज्ञात नामक मित्र जो है उसे सुबुद्धि बताया गया, सदमार्ग सदाचरण बताया गया। और तीसरा तो कहा गया पुरंजनी, जो आपकी बुद्धि अपने मन का काम करूं ऐसा सोचती है वो वाली बुद्धि। कहने का तात्पर्य है अपने मन को इतना कस के रखिए कि आप अपने मन से काम ना करें, अपितु आपको मन से जो काम लेना हो वो करें। मेरा मन किया तो करूंगा, नहीं किया तो नहीं, ऐसा नहीं। सदमार्ग पर चलने के लिए अपने मन को एकाग्र करिए। आगे
प्राचीन बरही के पुत्रों का जो है यहाँ पर विस्तार बताया जाता है। उनके प्रचेता आदि 10 पुत्र हुए जो 10,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने वरदान दिया कि ब्रह्मा के समान गुण वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, और भगवान ने वरदान दे करके उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति की। प्रचेताओं को पुत्र प्राप्त हुआ, ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी दक्ष नामक प्रजापति। कुछ समय बाद प्रचेता जो हैं पश्चिम समुद्र की ओर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। नारद जी से सत्संग करके ये सभी भक्ति करके भगवान धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही पंचम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं तो ये तो आपने अभी तक पहले बेटे उत्तानपाद की वंशावली को सुना। दूसरे बेटे प्रियव्रत के बारे में बताते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने अग्रहे रामतयन्मूला कर्म बंध पराभव। कहे महाराज प्रियव्रत तो बहुत ब्रह्मचारी के सदृश व्यक्ति थे, फिर इनकी गृहस्थ में कैसे रुचि हुई? तो कहे रुचि नहीं हुई, मजबूरी में विवाह करना पड़ा। इनके पिता स्वयंभू मनु ने कहा कि बेटा अब तुम्हें गृहस्थ धर्म को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने अपने पिता को मना कर दिया कि महाराज मैं इस गृहस्थ रूपी जंजाल में पड़ना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया। ब्रह्मा जी के साथ वेद मरीचि आदि ने आकर के उन्हें गृहस्थ धर्म का सुख बताया एवं उपदेश दिया। जैसे अकेले रेस में स्पर्धा हो और कोई व्यक्ति दौड़े तो जीतना तो निश्चित ही है ना? आप तपस्या कर लिए, ब्रह्मचारी बन गए, उसके बाद भगवान को पाए तो भगवान वरदान तो देंगे, आप जो चाहते हैं वो तो मिलेगा, किंतु आपकी ख्याति उतनी नहीं होगी जितना माया के पास रह करके आप भगवान का भजन करें। सन्यासी व्यक्ति अकेला है तो भजन तो करेगा ही, लेकिन गृहस्थ में कोई व्यक्ति है तो उसे समय निकाल करके माया से कुछ क्षण दूर हट करके यत्न करना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए। आगे ब्रह्मा जी ने गृहस्थी का जब आदेश दिया तो इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति से विवाह किया। इनके आग्नेयध्र आदि 10 पुत्र हुए, जिसमें से 3 ब्रह्मचारी हो गए, और दूसरी पत्नी से इनके 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत नाम के। ये महाराज एक दिन देखे कि मनुष्य 8 या 24 घंटा है, 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे अपनी दिनचर्या करता है और बाकी के 8 घंटे सोता है। तो इनको ठीक नहीं लगा, कहे 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे दिनचर्या करता है, 8 घंटे सोता क्यों है? इनका दिमाग अलग ही काम करे। कहे रात होती इसलिए ये सोते हैं, ऐसे में मेरी प्रजा की उन्नति नहीं होगी, बहुत धीमी हो जाएगी। तो इन्होंने पता लगाया कि रात क्यों होती है, तो कहे सूर्य महाराज जब यहाँ से घूम करके पूर्व से पश्चिम की ओर चले जाते हैं तब रात होती है। तो इन्होंने सूर्य के समान सदृश बड़ा रथ बनाया स्वर्णमय, इतना चमकीला रथ, और उसको दौड़ाने के लिए मन के वेग से चलने वाले घोड़े को जोता और सूर्य महाराज के पीछे पीछे चक्कर लगाने लगे। और इन्होंने सूर्य के पीछे 7 परिक्रमा लगाई, तो 7 दिन से इस भूमि पर रात ही नहीं हुआ। और इन्होंने जब परिक्रमा लगाई तो भूमि से बड़े बड़े गड्ढे बन गए, तो जो भूमि समतल थी 7 भागों में बट गई और उसी से 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर। प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती का शुक्राचार्य जी से विवाह हुआ, जो दैत्यों के गुरु हुए। आगे चल करके इनका राज्य जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं, आग्नेयध्र ने संभाला। आग्नेयध्र जो है पुत्र प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत में ब्रह्मा जी की आराधना करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, अप्सरा पूर्व चित्त से इनका विवाह होता है। 9 पुरुष मिलते हैं, नाभि, किम पुरुष, हरिवर, शैलाभृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल। और इन्हीं के नाम पर जो एक जम्बू द्वीप है उनका 9 भाग कर दिया गया, 9 खंड, और एक एक खंड एक एक पुत्र को बांट दिया गया।
और उस खंड का भी नाम, इनका भी जो मैंने नाम गिनाया उसी के नाम पर रख दिया गया। आगे चल करके इनके वंश में राजा ना भी हुए, उनका राज्याभिषेक किया गया, मेरू देवी से इनका विवाह हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने भी भगवान यज्ञ नारायण का यजन किया। भगवान का प्रागट्य हुआ, ऋषिगणों ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने वरदान दिया, कहा कि तुम सदा सुखी रहो। तो कहे महाराज मैं अपनी इच्छा से कुछ मांग सकता हूँ क्या? तो कहे बिल्कुल मांगो। तो कहा आप ही के सदृश मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा देखो राजा, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, कहो तो मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूँ। तो भगवान ही उनके घर उचित समय आने पर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। प्रेम से बोले ऋषभ देव भगवान की। करो बखान प्रभु किस विधि करो बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। हाँ तेरी दया ने ये क्या दाता क्या से क्या कर डाला। जग सोच समझ गया, जग सोच समझ गया। अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। दोनों हाथों से ताली की सेवा देते हुए बड़े भावों के साथ में जय हो। समझ में आए समझ में आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे सरकार, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। छोटा शासन शार हमारा स्वर्ग बनाए रखना। ओ
छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना। हो इस बगिया में फूल खुशी के सदा खिलाए रखना। चाहे राजा हो या भिखारी, चाहे राजा हो या भिखारी, तूने सबकी विपदा टारी, तूने सबकी विपदा टारी। वाह रे पालन जब तेरी कारीगरी रे सरकार, जब तेरी कारीगरी रे सरकार, जब तेरी कारीगरी रे सरकार, जब तेरी कारीगरी रे सरकार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आवे माया तेरी, ओ जग सोच समझ गया जब तेरी कारीगरी रे सरकार, कारीगरी रे सरकार, जब तेरी 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 कारीगरी रे सरकार। प्रेम से बोलिए वृंदावन में हर लाल की। अब महाराज ऋषभ देव जब बड़े हुए तो एक बार ईर्ष्यावश इंद्र ने जो है इनकी राज्य में वर्षा नहीं की, द्वेष की भावना के कारण। तो भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए ऐसा जल बरसाया कि इंद्र का घमंड चूर हो गया, और फलस्वरूप भगवान से नतमस्तक होकर के जो है अपनी कन्या जयंती से भगवान ऋषभ देव का विवाह करवा दिया। भगवान ऋषभ देव के 100 उन्हीं के समान गुण वाले पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत जी महाराज। इन भरत के नाम पर ही हम जहां रहते हैं उसका नाम भारत पड़ा। देखिए नाम जो है कई बार परिवर्तन हुआ हमारे इस देश का। सर्वप्रथम जम्बूद्वीप, सुबह संकल्प के समय रोज आप सुनते होंगे जम्बूद्वीपे भरत खंडे, है ना। जम्बूद्वीप क्यों? जामुन की तरह दिखाई देता है। अजनाभ खंड, मुगल जब आए तब नाम रख दिया हिंदुस्तान, अंग्रेज आए तब नाम रख दिया इंडिया। किंतु शास्त्र सम्मत जिस शब्द से पुकारा जाए वो है भारत। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय हो। अब देखिए सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। उनके और भी भाई हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, रभाजन आदि। और ये सब के सब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इसमें बाकी के जो 81 बच्चे, 81 भाई बचे हुए हैं, ये इन्होंने इतना यज्ञ किया कि क्षत्रिय धर्म में उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मणों के संरक्षण में स्वयं यज्ञ करते करते ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। एक दिन इसी प्रकार ऋषभ देव, जैसा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के रक्षणार्थ एवं ज्ञान की वृद्धि के लिए अवतार धारण करते हैं, इस ऋषभ अवतार में भी भगवान जो है शिक्षा देते हैं अपने पुत्रों को। शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं ना हम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान रहते विभुजामि
तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम वनत्वम। कह रहे हैं कि पुत्रों, इस मृत्यु लोक में तुम्हें जीवन यापन करने के लिए यह जो दिव्य शरीर मिला हुआ है, इतना हृष्ट पुष्ट, वो केवल यहाँ की माया में पड़ के भोग करने के लिए नहीं है। तो क्या करने के लिए है पिताजी? तो कहे इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो। तो कहे ठीक है। दूसरी शिक्षा दिए, गलती से भी तुम्हें कोई अपराध हो जाए वो क्षमा के योग्य है, किंतु अपने जीवन में कभी तुम ब्राह्मणों का अपराध मत करना। बताते हैं सब आत्माओं से जिनका शरीर नहीं है, जो वायु रूप है, उनसे बड़ा माना जाता है वृक्षों को। वृक्षों से बड़े हैं सजीव चलने फिरने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और कीड़ों से बड़े हैं ज्ञान युक्त पशु, कुत्ता बिल्ली। ज्ञान होता है नहीं होता साहू जी? डंडा देखा हाथ कुकुर भागी, आतू कही था आके रोटी खाई। तो ज्ञानवान पशु जो हैं कीटों से बड़े हैं, और पशुओं में भी हम मनुष्य श्रेष्ठ हैं, पशुओं से ऊपर की श्रेणी में। और मनुष्यों से बड़ा माना गया प्रमथ गण। प्रमथ माने भगवान शिव के साथ जो गण विचरण किया करते हैं उन्हें। प्रमथ गण से गंधर्व बड़े हैं, जो देवराज इंद्र की सभा में गायन नृत्य आदि किया करते हैं। गंधर्वों से सिद्ध बड़े हैं, जो तपस्या करते हैं। सिद्धों से किन्नर, किन्नर से असुर, असुर से देवता, देवता से इंद्र बड़े हैं, और इंद्र से प्रजापति बड़े हैं। प्रजापति से बड़ा बताया गया ब्रह्मा को, ब्रह्मा से बड़ा कहा गया भगवान रुद्र को, और सबसे बड़ा मैं नारायण स्वयं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान नारायण ही एक ऐसे सिद्ध भगवान हुए जो कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। विभूति योग में बताते हैं भगवान कि मैं क्या हूं। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम ब्रह्माणाया वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं कि मैं क्या हूं। अन्य धर्म में आप चले जाइए, कोई कहता है मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, कोई मैं पैगंबर हूं, है ना। कोई आज तक अपने हृदय पर हाथ रख करके ये नहीं कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान नौकर चाकर ही भेज रहे हैं जब से अन्य धर्मों की बारी आई सुनने को मिला तब से। किंतु सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें भगवान आप अपने हृदय में हाथ रख करके कह सकते हैं कि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही क्या हूं, भगवान हूं। ये महानता है हमारे धर्म की। आगे भगवान नारायण कहते हैं सबसे बड़ा मैं हूं, किंतु अपने से भी बड़ा मैं किसी को मानता हूं। तो कहे महाराज वो कौन है? तो कहे ब्राह्मणों को मानता हूं। तो कहने लग गए मेरे से बड़े ब्राह्मण हैं। तो बालकों ने प्रश्न किया कि महाराज आपसे बड़े ब्राह्मण कैसे? तो कहने लग गए मैं ब्राह्मणों की सेवा के लिए बार बार अवतार धारण करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण ही हैं जो अपनी तपस्या से, अपनी संयमता से, अपनी योग्यता से हमारा वर्चस्व, हमारा नाम बनाए रखते हैं। ब्राह्मण अपनी तपस्या से जो तप करते हैं, ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं को पुष्टि मिलती है। इसीलिए ब्राह्मण को मैं अधिक बड़ा मानता हूं। ब्राह्मण सौख समुद्र लियो, अरे ब्राह्मण सौख समुद्र लियो, अरे ब्राह्मण 60,000 को जार, और ब्राह्मण लात
हनि हरि के गुरु और ब्राह्मण ही हरिवंश गुजारे। तो ब्राह्मण से झनि बैर करो को, और ब्राह्मण से भगवंत है हार। ब्राह्मणों की भव्यता को दर्शाने के लिए यहाँ पर बताया गया कि ब्राह्मण ही ऐसे हैं जिन्होंने महाराज बलि को छल लिया, वामन बन करके भगवान अदिति के पुत्र से उत्पन्न होकर के बलि को छला है। ब्राह्मणों ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर लात मारी है, भृगु जी महाराज। ब्राह्मण ने समुद्र सोख लिया पी करके, अगस्त मुनि। इस प्रकार ब्राह्मण की भव्यताओं को दर्शा करके ऋषभ देव जी जो हैं कहने लग जाते हैं कि पुत्रों, जीवन में कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करने के योग्य है, किंतु ब्राह्मणों का अपराध आप कभी ना करें। इसके बाद ऋषभ देव ने, अभी तो उन्होंने गृहस्थ धर्म का हम सभी को शिक्षा दे दिया, अब उन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म का शिक्षा देने के लिए स्वयं वानप्रस्थ आश्रम को चले जाते हैं। शिक्षा देते हैं कि जैसे आपके घर में पुत्र हुआ, पुत्र कमाने धमाने लग गया, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण हुई, आप निवृत्त हो गए, फिर भी घर में पड़े मत रहो, तपस्या करने वन में जाओ। तो किसी संत ने उक्ति लगाई, कहाँ जाके तपस्या करें? तो कहे वन में जाओ। वन में तपस्या करने माला जपने बैठे हैं और फिर भी चित्त इधर लगा हुआ है। कहने लगे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मार। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मार। मनवा तो चहूं दिशि फिरे, या तो सुमिरन नाहि रे साधो, या तो सुमिरन नाहि। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनुआ तो चहु दिशि फिरे, या तो सुमिरन नाहि साधो, या तो सुमिरन नाहि। कहे वन में चले गए हो और फिर भी घर बार की चिंता लगी हुई है, उससे बढ़िया घर में रहकर ही भजन करना शुरू करो। अधिक नहीं हो सकता, 10 माला गायत्री नहीं जप सकते, 1 माला जपिए। 108 बार नहीं जप सकते, 11 बार जपिए। 11 बार नहीं तो कम से कम मुंह से राम राम बोलिए, किंतु भगवान का नाम लीजिए। समय बताते हैं, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो के बुनियाद। 1 घटी में 48 मिनट, 48 का आधा कितना? 24। उसका भी आधा 12 और उसका भी आधा 6। कम से कम 6 मिनट आपको भगवान को देना चाहिए। इस प्रकार ऋषभ देव वैराग्य की शिक्षा देने के लिए अपना राजपाट त्याग देते हैं, निर्वस्त्र होकर के, दिगंबर होकर के अन्य देशों में भ्रमण करने लग जाते हैं। और सर्वप्रथम यही आज जो हम जैन धर्म देखते हैं ना, उसके प्रथम संस्थापक थे तीर्थंकर थे। आगे चल के इनके ही 2 भाग हुए, एक दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर, जो मुंह में पट्टी लगाए रहते हैं उनमें वे श्वेतांबर कहलाए, और जो निर्वस्त्र रहते हैं, केवल एक मोर पंख हाथ में लिए रहते हैं, वो दिगंबर कहलाए। भगवान ऋषभ देव जंगल जंगल विचरण करने लगे, तपस्या करने लगे, उन्मत्त सा वेश बना लिया। लोग उन्हें पागल समझ करके मार्ग पर परेशान किया करते थे।
कोई उनके ऊपर धूल फेंकता, कोई गर्म पानी का छींटा फेंक देता, कोई मलमूत्र ही फेंक देता, किंतु भगवान ऋषभदेव किसी से बात नहीं किया करते थे। मुख पर पत्थर दबा करके रखते थे ताकि मैं किसी को बोल ना सकता, किसी से बातें ना कर सकता। एक समय आया जब ये वन में तपस्या कर रहे थे, दावानल नाम की अग्नि, मतलब जंगल में अभी भी बांस और बांस रगड़ करके है ना पूरे जंगल में आग लग जाती है, तो वही दावानल अग्नि उत्पन्न हुई और पूरे जंगल के समेत भगवान ऋषभदेव ने उस अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। प्रेम से बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। आगे भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत जी महाराज, जो बहुत भगवत भक्त थे, इन्होंने प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान किया। इन्होंने भी बड़े बड़े यज्ञ करवा करके भगवान यज्ञ नारायण का पूजन किया। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से इनका विवाह हुआ और इनके 5 पुत्र हुए, सुदर्शन आदि। भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और अपने राज्य का पुत्रों में बंटवारा किया। और भरत जी महाराज जब गृहस्थ कार्यों से निवृत्त हो गए, तब ये सोचते हैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा। महाराज भरत जी जो है तपस्या करने को निकले, वन में जाकर के बढ़िया कुटिया बनाते हैं। साधु संतों का कहना है अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी ही है, भजन कीर्तन करना ही है, तो वन जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए वन जाएंगे तो भी घर बनाएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है कि जमीन पे ही कहीं भी पड़े रहे, वहां पर आपको कुटिया बनानी पड़ेगी। तो कहे कुटिया अलग से बनाने की क्या आवश्यकता, अपने घर में ही भजन करो। वन में जाओगे क्षुधा मिटाने के लिए, भूख प्यास खत्म करने के लिए खाना पीना पड़ेगा, तो उसके लिए बर्तन इत्यादि सब ढूंढ के तुमको भोजन भी बनाना पड़ेगा। तो कहे इतना कष्ट क्यों, भोजन बनाने में जितना समय लगेगा थोड़े ही समय में तुम्हारी श्रीमती बना के दे देगी, समय का सदुपयोग होगा और ज्यादा भजन करोगे। इसलिए तपस्या करनी हो तो आप भगवा वस्त्र पहनना, बड़ा बड़ा दाढ़ी मूंछ रख लेना, मालाएं कंठी धारण कर लेना आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, हृदय से भगवान को मानना। आप जीन्स पहनकर भी भगवान के शरण में आएंगे, कोई आपको भगाएगा नहीं वहां से। इसलिए भजन करना हो तो हृदय से करें, ना कि अपने शरीर का सौंदर्य बना करके। भरत जी महाराज वन को गमन करते हैं। लेते ही नाम कान्हा का तूफान हट गया, लेते ही नाम कान्हा का तूफान हट गया, लेते ही नाम कान्हा का तूफान हट गया। कश्ती में मेरे आके सिमंदर सिमट गया। ये तो कान्हा का करम है, मेरे कान्हा का करम है, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे कान्हा का करम है, मेरे कान्हा का कर्म है। लेते ही नाम कान्हा का तूफान हट गया, लेते ही नाम कान्हा का तूफान हट गया। कश्ती में मेरे आके सिमंदर सिमट गया। ये तो कान्हा का करम है, मेरे कान्हा का कर्म है, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे कान्हा का कर्म है, ये तो कान्हा का कर्म है। मुझे बतलाओ क्या मिला, कान्हा के इश्क में मुझे बतलाओ क्या मिला, कान्हा के इश्क में मुझे बतलाओ क्या मिला, कान्हा के
इश्क में मुझे बतलाओ क्या मिला, मुझे बतलाओ क्या मिला, तुझे बतलाओ क्या मिला, मुझे बतलाओ क्या मिला। कान्हा के इश्क में मुझे बतलाओ क्या मिला, कान्हा के इश्क में तुझे बतलाओ क्या मिला। हर दिन मिले दुखिया मिली और प्रभु मिला, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे कान्हा का कर्म है, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे कान्हा का कर्म है, ये तो कान्हा का कर्म है। जिस वक्त मैंने भक्तों कान्हा को पुकारा, जिस भक्त ने भक्तों का है नाम पुकारा, जिस वक्त मैंने भक्तों कान्हा को पुकारा, जिस दिन मैंने एक भक्तों को कान्हा को पुकारा। विचार करके देखिए, आप पर कोई संकट आए, समस्या आए, विपत्ति आए, तो दिल पे हाथ रख करके बताइएगा। उस समय आप अपने परिवार वालों को याद करते हैं कि आप अपने परमात्मा को, है ना? जिस वक्त मैंने भक्तों कान्हा को पुकारा, जिस वक्त मैंने भक्तों का है नाम पुकारा, मैंने कान्हा को पुकारा, मैंने कान्हा को पुकारा, मैंने कान्हा को पुकारा, मैंने कान्हा को पुकारा। फौरन ही मिल गया मुझे मुश्किल में सहारा, फौरन ही मिल गया मुझे मुश्किल में सहारा, फौरन ही मिल गया मुझे मुश्किल में सहारा, फौरन ही मुझे मिल गया मुश्किल में सहारा। पहुंचा दिया बुलंदियों पे मेरा सितारा, पहुंचा दिया बुलंदियों पे बहन सितारा। दामन को मेरे भर दिया खुशियों से कान्हा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से कान्हा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से कान्हा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से कान्हा ने। अरे औकात से जियादा नवाजा है कान्हा ने, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे कान्हा का कर्म है, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे कान्हा का कर्म है, ये तो कान्हा का कर्म है, मेरे 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 कान्हा का कर्म है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक मिनट बोले वृंदावन बिहारी लाल की बिन माई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो 150 बैठे होते कर ले बिन माइक में मोर आवाज ज्यादा आवत है मातारा, है ना? थारी खायल जब पौरसे जाते कोनो नहीं कहे लेत खा कैसे आदमी बर्तली खायल धर लेते, तो उत्कलत कुकुर माकर हतक जानते, भोजन शयन संतान उत्पत्ति करना 3 चीज ले पशु तक खजान थे, एतकेल नहीं जाना है। तो एक बार बहुत धीरे से कही बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उल्टा जमाना है, व्यास नारायण भगवान की। आगे प्रसंग आता है कि भरत जी महाराज जो हैं तपस्या करने के लिए वन में चले गए और बढ़िया भगवान का भजन कर रहे हैं। 8 घंटे अपनी दिनचर्या, 8 घंटे भजन, 8 घंटे सोना। इस प्रकार 8-8 घंटे के हिसाब से इन्होंने अपना पूरा दिन को जो है विभक्त करके रखा है। एक दिन भरत जी पास के ही गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो सिंह के भय से भागते हुए एक हिरणी वहां पे आती है। जोरदार सिंह ने जब गर्जना की, उसकी गर्जना को सुन करके स्वभाव से ही चंचल जो हिरणी होती है डर करके गंडकी नदी में छलांग लगाती है। और उसी समय पीठ में पल रहा मृग का छौना, क्या कहते हैं हिरण के बच्चे को? छौना।
वो छौना बाहर आ जाता है और नदी के प्रवाह में जल की धारा के साथ बहने लग जाता है। महाराज भरत जब देखते हैं उस मृग के छौने को तो इन्हें दया आ जाती है। बचाने के लिए पुनः नदी में छलांग लगाते हैं और उस छौने को बिना किसी क्षति के उठा करके ले आते हैं। भरत जी उस छौने को उठा करके लाए, स्नान कराए, पूंछ करके दूध पिलाया। उस दिन जो है उस छौने को बचाने के लिए 1 घंटा का समय अतिरिक्त लग गया। और कुछ काम तो करते नहीं थे, एकदम एक्यूरेट घड़ी देख के 8 घंटे दिनचर्या, 8 घंटे भजन, 8 घंटे सोना। अब 1 घंटे का काम अलग से आ गया उस बच्चे को बचाने का। तो इन्होंने सोचा 8 घंटे जो भजन करता हूं उसमें से 1 घंटा काट लेता हूं, 7 घंटे भजन करूंगा, 1 घंटे इसका लालन पालन करूंगा, नहीं तो मर जाएगा। कहे ठीक। दिनचर्या इसी प्रकार चलने लगी। धीरे धीरे जो 1 घंटा दिया करते थे समय बढ़ते गया। मृग का जो छौना था वो बच्चा बड़ा हुआ और धीरे धीरे खेलने के लिए बाहर चला जाया करता कुटिया से। अब उन्हें ढूंढने जाना पड़ता था तो बड़े प्यार से चिल्लाते, उसका कुछ नाम भी रख दिए थे और वही नाम लेकर के पुकारते थे। तो कुछ समय इसमें भी जाए तो सोचा इतना भजन कीर्तन तो करता ही हूँ, थोड़ा समय और इसको दे दूंगा तो क्या घट जाएगा, भगवान थोड़ी बुरा मानेंगे। कहते हैं मूर्खो वदति विष्णाय प्रज्ञा वदति विष्णवे द्वयोरेकं समं भावं भावग्राहि जनार्दन। मूर्ख कहता है विष्णाय, और जो पढ़े लिखे होते हैं व्याकरण में पारंगत होते हैं तो सही शब्द का उच्चारण करते हैं विष्णवे, है ना। जैसे देखिएगा तो उतला व्यक्ति उसको राम कहने के लिए कहिएगा, क्या कहेगा वो? लीलाम तंद, उसके मुंह से यही निकलेगा। वो कितने भी प्रयास करे राम कहने का, राम की जगह लाम, है ना। तो क्या उसके द्वारा जो स्तुति की जाएगी भगवान उसे ग्रहण नहीं करेंगे? क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान केवल प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम चाहिए, 56 प्रकार का पकवान नहीं चाहिए और न ही आडंबर चाहिए तो केवल सच्चा प्रेम। अच्छा, उसमें भी एक नियम है, ये जो सूत्र भी आपने सुना ना, प्रज्ञा वदे विष्णवे, भगवान का नाम सही लो, उल्टा लो, बुरा लो, हर जगह सही है। ये कर्मकांड में चरितार्थ नहीं होता, ये आपके केवल भक्ति मार्ग में ही चरितार्थ होता है। कर्मकांड में क्यों नहीं होगा? महामृत्युंजय 1.25 लाख जप करवाते हैं, आप में से कईयों ने करवाया भी होगा, याद होगा, है ना। 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। और उसमें अगर ब्राह्मण मंत्र में त्रुटियां करें तो बोलो फल मिलेगा? हाँ ना बताते रहिए, हाथ उठाइए, कितने लोग हैं फल मिलेगा? सब नहीं वाले हैं ना। अगर ब्राह्मण त्रुटि पूर्वक मंत्र पढ़े तो फल मिलेगा या नहीं? एक के जिंदाई कहा थे नहीं, और बाकी सब खो जनी दई वाले है ना। हम ने बताबो महाराज तो बताबेच कर ही। तो सुनिए, उसमें आपको रत्ती भर भी फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सूत्र कब काम करेगा? निस्वार्थ अगर आप भगवान का नाम लें, और अब अगर अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप मंत्र का जाप करवा रहे हैं तो कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण ही उस कर्म को कराने के योग्य है। आगे भरत जी धीरे धीरे करते उस मृग के छौने पर उनकी आसक्ति हो जाती है।
8 घंटे से भजन का समय कम होते 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 2 घंटे मात्र रह गया। जब भरत जी महाराज माला जपने बैठते तो उधर से वो छोटा सा छौना उछलते कूदते आकर के इनकी गोद में बैठ जाता, और जैसे गोद में बैठता ध्यान भंग हुआ, माला झोली धर दिए नीचे और उसको दुलार करने लग जाते थे। एक समय ऐसा आया जब वो छौना बड़ा हुआ और आश्रम छोड़ के भाग गया। भरत जी के हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि उसको ढूंढते ढूंढते दुख के मारे इनका प्राणांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आसक्ति के कारण मृत्यु हुई है। बुजुर्ग जो है अक्सर कहा करते हैं अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। जीवन भर जो व्यक्ति नाम नहीं लिया, आखिरी में अगर नाम ले ले तो वो भाव से तर जाता है। मानस में पंक्ति आती है, मरत जासु मुख नाम नहीं आवा, अधम मुक्ति होई श्रुति गावा, मरत जासु। मरते समय हम क्या करते हैं, माथे पर चंदन अष्टगन से राम लिख देंगे, तुलसी का पत्र चिपका देंगे और मुंह में गंगा जल डालेंगे और कहते हैं कि पिताजी अथवा दादाजी एक बार तो भगवान का नाम लीजिए। किंतु अधम शरीर जीवन भर नाम लेने की इच्छा हुई नहीं, अंत समय में कैसे नाम लेवे, अभ्यास नहीं है। और जब तक आप बचपन से ही भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेंगे, ये अभ्यास लगने वाला नहीं है। एक बुढ़िया इसी प्रकार मरणासन थी, उसके बच्चे कहने लगे कि दादी भगवान का नाम ले लो, एक बार राम बोल दो। वो बुढ़िया चिल्ला के बोले, नहीं बने बेटा, नहीं ले सकत था। फिर कहे एक बार नाम लीजिए, अरे नहीं होते, नहीं लेत बनते नाम। तो पीछे से बच्चे चिल्लाए, वाह रे डोकरी, अतका जो रह चिल्ला के एक ही सकत हस, नाव लेत नहीं बनत है, एक पित नाव 2 अक्षर के नहीं ले सकत हस। कहने का तात्पर्य है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम नाम आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। बड़े बड़े मुनि भी वो बहुत बिरले जो हो गए, उनके मुख से ही अंत समय में भगवान का नाम निकलता है। तो कहानी भागवत जगह जगह आज हो रही है, इसका तात्पर्य ही संदेश इतना मात्र है कि केवल आप इसे मोक्षार के दृष्टि से ना लें कि मरने के बाद हमें पुण्य मिलेगा, हमने सत्संग किया। मरने के बाद का तो बाद में, भागवत जी की पद्धति बिल्कुल LIC जैसी है, मरने के साथ भी और मरने के बाद भी। तो बाद में तो मिलेगा, उसकी चिंता छोड़िए। जब तक जीवित हैं तब तक भागवत के एक एक शब्दों का जहां व्यासपीठ से जो जो उच्चारित किया जा रहा है उसे सुने, ग्रहण करें, और जो आपके जीवन में चरितार्थ करते बने उसे चरितार्थ करें। भरत जी महाराज की मृत्यु हुई, अंत समय में मृगा को याद किया, इसलिए इनका जन्म भी हिरण के रूप में हुआ। और किंतु पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। और जब भरत जी महाराज हिरण बन गए और स्मृति बनी हुई है कि पूर्व जन्म में मैंने, क्योंकि बहुत बड़े संत भी थे ये, मैंने पूर्व जन्म में जो गलती की वो इस जन्म में नहीं करूंगा। और जब ये अपने हिरणों के झुंड में रहते, जब शेर आता तो बाकी सब तो भाग जाते, किंतु ये भरत जी महाराज बैठे रहते। जब झुंड वाले बाकी हिरण कहते हैं कि भाग रे भाई, आके खा जाएगा, तो ये कोई उत्तर नहीं देते, बैठे ही रहते थे। समय आया, इन्होंने अपने देहत्याग की योजना बनाई।
गंडकी नदी में कूद करके अपना देह त्याग दिया और उस समय ये भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। चित्रगुप्त ने इनका पर्चा खोला, कहा महाराज आयु पूर्ण नहीं हुई है, आत्महत्या करके आया है। तो कहे क्या किया जाए, अंत समय में किसका नाम ले रहा था? तो कहे भगवान का। तो जाओ बचा हुआ जीवन मनुष्य की योनि को प्राप्त करो। और इस बार अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर भरत जी महाराज का जन्म हुआ है। भरत जी महाराज की बड़ी माँ जो थी उनके 9 पुत्र थे। भरत जी महाराज 2 जन्म की स्मृति बनी हुई, इसलिए शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कहने लगे जितना मैं अपने आप को अच्छा दिखाऊंगा लोग मुझसे प्रेम करेंगे, लोग मुझसे प्रेम करेंगे तो होगा क्या, मोह बढ़ेगा। मैं उनको खोना नहीं चाहूंगा, वो मुझको खोना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं नालायक बन जाऊंगा। ये स्वयं को पागल के भांति दर्शाया करते हैं। इनके पिताजी ने यत्न किया, ऋतुकाल में वर्षा काल में जब समय आया इनका उपवीत संस्कार जनेऊ पहनाया गया। और जनेऊ पहनाने के बाद इन्हें गायत्री मंत्र जो कि एक पद की होती है, एक लाइन की होती है, 4 महीने हो गए, सभी भाइयों ने सुना दिया, लेकिन भरत जी महाराज ने नहीं सुनाया। तो कहा तुम पढ़ने के लायक तो हो नहीं, जाकर के कुछ काम ही कर लो। पहुंच गए खेत में, भाइयों ने कहा हम सब खाना खा करके आते हैं, तब तक तुम जो है खोद करके मिट्टियां निकाल करके मेढ़ का निर्माण करो, एक मेढ़ बना दो। तो भरत जी महाराज ने किया क्या, खेत को इतना खोदा कि बड़ा गड्ढा बन गया वहां पर। अब भाई इसे मारते पीटते, फिर भी ये किसी से कुछ नहीं कहता। एक समय आया, भाइयों ने हाथ में इनके धनुष बाण लगा दिया, कहा कि खेत की रखवाली करना, मक्के की खेती हुई है, कोई चिड़िया आकर के ना खा ले। भरत जी महाराज धनुष को हाथ में लिए बैठे हुए हैं, और जो माताएं 40 प्लस होंगी वो जानती हैं कि पहले कार्तिक नहाने जाया जाता था, है ना। अभी के नोनी मन हो महाराज कही तो भूख नहीं पती आऊं, काबर जानता सब 12 बजे है ना। तो एक शब्द, एक वाक्य वो बोला करती थी, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो पंछी भर भर पे। चिड़िया ने देखा, कहा चलो जाकर के भुट्टा खाएं। तो बाकी चिड़ियाओं ने कहा कि नहीं, हाथ में धनुष बाण है, मार देगा। तो वो जो चिड़िया थी मुखिया कहने लगी ये उन जैसा नहीं है, ये उनका भाई है, ये तो भरत है, बहुत भोला है। चिड़िया आई, पूरे मक्के की खेती को उजाड़ दिया। भरत जी को मार पीट करके निकाल दिया गया है घर से। और भरत जी जैसे ही घर से निकले तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठते हैं। उसी समय सिंधु सौवीर देश के एक राजा रहुगण का आगमन होता है। उसके आगमन से पूर्व भरत जी जब घर से निकाले जा चुके हैं तब बैठते हैं वृक्ष की छाया में, और छाया में बैठते हैं तो एक प्रचंड काले कलूठे मनुष्य अपने आदमियों के साथ वहां पर आता है। हाथ में तलवार है, आदिवासियों की तरह वेशभूषा है। पता चला ये वह डाकू है जिसे पुत्र की इच्छा के लिए बलि की आवश्यकता है, और बलि के लिए स्वस्थ पुरुष की आवश्यकता होती है। इन्होंने भरत जी महाराज को पकड़ लिया बलि के लिए, और जय जयकार करते हुए मां काली की घनघोर काली अमावस की रात को भरत जी को बांध करके पशु की भांति माता काली के दरबार में ले जाया गया।
काली 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 महाकाली। काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस के रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस के रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस के रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। ये अमावस की रात बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली। हो घूमने निकली माता महकाली, घूमने निकली माता महाकाली। ये अमावस की रात बड़ी काली, अमावस की रात बड़ी काली। घूमने निकली माता महकाली, घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव का मुंडली हाथ में, एक दानव का मुंडली हाथ में, काली निकली काल भैरव के काली काली अमावस के रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। केश बिखरे माँ के काले काले, केश बिखरे माँ के काले काले। मैया नैना की है लाले लाले, हो नैना मैया की है लाले लाले। काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। हो काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। हो काली काली महाकाली, काली काली हो महाकाली। काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे नमः। काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस के रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली निकली काल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। प्रेम से बोलिए काली मैया की, प्रेम से बोलिए काली मैया की। नहीं होए इससे भी इलाके थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया
और टाइम टाइम में ही मन बन थे साहू जी असड़िया असड़िया देखे हाँ बस छुए से ही करबे ना तो खुद ही और छोड़ देबे फिर लड़की आग परे रहते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। उखरो प्रभाव है आषाढ़ है में बीच दिखाई देते है ना, तो सोचा ये आषाढ़ है जो रहा चिल्लावा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की चल आगे इसी प्रकार जोर से जय जयकार करके माता काली की आराधना कर रहे हैं। भरत जी महाराज को हल्दी कुमकुम आदि से स्नान करा करके बलि देने के लिए रक्त से खून से त्रिपुंड खींच दिया गया माथे पर, बलि वेदी पर पशु की भांति लिटा दिया गया है। और जैसे ही बड़ा सा खड्ग डाकू काटने के लिए उठाया, वार करने के लिए तलवार खींचा और जैसे ही मारने वाला था भयंकर विस्फोट के साथ माता काली की जो मूर्ति है वहां से फट करके टुकड़ों में बट जाती है। अंदर से साक्षात मां जगदम्बा निकलती हैं। अपनी योगिनियों के साथ माता निकल करके तांडव नृत्य करने लग जाती हैं और तांडव करते करते डाकुओं को ही मारने लग जाती हैं। तो जो सरदार था उसने कहा कि माता ये बलि तो मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई थी, चढ़ाने वाला था। तो माता ने कहा मूर्ख, तेरी बलि से मेरा क्या होगा? अरे बलि देना है तो अपने बुरे विचारों का दो, अपनी गंदी आदतों को त्यागो, सन्मार्ग पर चलो, तब मैं प्रसन्न होंगी। दूसरे जीवों की हत्या करने से क्या होगा? अगर ऐसा होता तो व्यक्ति एक दूसरे को मार करके ये सृष्टि पूरी सुनी होती। तो जो मूर्ख जिन्हें ज्ञान नहीं है वही बलि देते हैं। ऐसा कहा कि माता ने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। और यहाँ पर भरत जी महाराज है, ना उनको मरने का डर था और न बचने की खुशी। पुनः मार्ग पर चले जाते हैं। रास्ते पर इन्हें रहुगढ़ नामक सिंधु सौवीर देश के राजा से इनकी भेंट होती है। भेंट ऐसी होती है, राजा 4 कहारों को लेकर के सत्संग करने जा रहा था। सत्संग ना कहा जाए तो शास्त्रार्थ कहा जाए, विद्वानों की सभा में जा रहा था। विद्वानों की सभा कैसी होती जानते हैं? शिव शब्द है तो क्यों है? अरे कुछ रहन दादा कहले कल्याण होते उत्कल जाना उत्का पूर्ण। तो जबरदस्ती शब्द का खंडन करेंगे, उसे अपनी विद्वता मानते हैं। जा रहा है शास्त्रार्थ करने, एक कहार की तबीयत बिगड़ी, हट्टे कट्टे भरत जी महाराज को उठा करके कहार बना दिया गया। भरत जी महाराज जब चलते तो पांव ऐसे रखते जैसे नीचे में कोई चींटी आ गई, तो एक बार लंबा कदम रखते, एक बार छोटा कदम रखते, तो संतुलन बिगड़ रहा था। तो महाराज रहुगढ़ ने चिल्ला करके कहा कि नया आया है मूर्ख, सही से चल नहीं तो सुधार दूंगा। भरत जी महाराज ने आज तक मुख नहीं खोला था, किंतु उन्होंने आज मुख खोला और कहा राजन व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? एक तो मुझे मूर्ख कह रहे हो और दूसरा कहते हो सुधार दूंगा। मूर्ख को सुधारा नहीं जा सकता। सुधारा किसे जा सकता है? शठ को। शठ सोधर ही सता संगति पाई, शठ सोधर ही सत संगति पाई। पारस परस को घात सुहाई, पारस परस को घात सुहाई। एक बार शठ कहते हैं तो समझ में आता, और तुम तो अपने आप को इतना विद्वान मानते हो, कह रहे हो मूर्ख सुधार दूंगा। अगर तुमने मुझे सुधार दिया तो मैं मूर्ख नहीं, और अगर मैं मूर्ख हूं तो तुम मुझे सुधार नहीं सकते। तो इस प्रकार जब ज्ञानात्मक वाणी सामान्य से दिखने वाले भरत जी पर उसकी दृष्टि पड़ी, तब उसने पालकी से झांक करके देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि जो कहार चल रहा है शरीर पर मूंज की जनेऊ बंधी हुई है। और जैसे उसने देखा कि वो तो एक ब्राह्मण देवता है, डर के मारे थर थर कांपने लगा, पालकी से उतर करके दंडवत प्रणाम करने लग गया। प्रणाम करके भरत जी से पश्चाताप करता है एवं कुछ ज्ञान विषयक प्रश्न करता है, जिसका यथोचित
उत्तर दे करके उसे संतुष्ट करते हैं भरत जी महाराज। और संतुष्ट तो करते हैं, ये भी बता देते हैं कि राजा रोगण, पूर्व जन्म में तुम मेरे वही भागे हुए मृगा हो, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना 2 जीवन व्यर्थ किया, इसलिए तुम भी अपने जीवन को व्यर्थ ना करो। शास्त्रार्थ आदि में पढ़कर